जी इन दिन मफ़ल्ला द मोस्ट बेनिफिशियल एंड द मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सारे ठीक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन ज़बरदस्त चल रही होगी फॉर CSS एंड PMS एग्ज़ाम। PMS इज़ अराउंड द कॉर्नर नाउ। आज से कोई 1 दिन बाद इंशाल्लाह आप लोगों के इम्तहान स्टार्ट होने वाले हैं। 19 तारीख को पहला पेपर है इंग्लिश प्रेसी से। तो उसी लिहाज से आज हम PMS और CSS ये दोनों जितने भी एस्पायरेंट्स हैं PMS के भी और CSS के भी, इन दोनों के लिए आज की वीडियो है। और आज की वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फॉर इस्लामिक स्टडीज़। इससे पहले हम लोगों ने एस्से इम्पॉर्टेंट, पाकिस्तान अफेयर इम्पॉर्टेंट और करंट अफेयर इम्पॉर्टेंट, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। और आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम इस्लामियात को कवर करेंगे, इस्लामिक स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट डायमेंशंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये सारे क्वेश्चंस और टॉपिक्स जो हम आज निकालेंगे ये सारे पास पेपर्स को एनालिसिस करके उठा रहे हैं। ओके, हर साल चाहे वो CSS हो या चाहे वो PMS हो, अकीदे के ऊपर सवाल आ रहा है, ठीक है। उसमें तौहीद, रिसालत, मेन हमारे पास अकीदा तौहीद ही आ रहा है, ठीक है। और रिसालत भी इम्पॉर्टेंट है। वैसे रिसालत CSS के ऑफिशियल सिलेबस में नहीं है, लेकिन तो अकीदा रिसालत भी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आखिरत, ठीक है। ये 3 मेनली हैं जो हमने करने हैं। इसके बाद हर साल सवाल एक आपको देखने को मिल रहा है, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, ठीक है। चाहे इंग्लिश में उर्दू में, इस लिहाज से आपने देखने हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है। एक सवाल आपका यहाँ से आ रहा है, एक सवाल आपका यहाँ से आएगा, ठीक है। एक सवाल के अकायद पे आएगा और एक नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। तो इसके अलावा 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। इसके अलावा अब इस्लाम के लिहाज से क्या क्या सवाल आ सकते हैं। इस्लाम के लिहाज से चाहे वो CSS हो, PMS हो, 3 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक आपने देखना है कि वाय इस्लाम या फिर वाय दीन, ठीक है। अभी PPS KPK का पेपर हुआ, इसमें सवाल आया था वाय दीन इज़ इम्पॉर्टेंट। इंसान के लिए ज़िंदगी, इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी में दीन की अहमियत क्या है, ठीक है। दीन, एक आप दीन वर्सेस मज़हब, ठीक है। मज़हब और दीन में फ़र्क, ये आपने तैयार करना है। इसके अलावा इस्लाम के लिहाज से वो हाँ एक तहज़ीब के लिहाज से, लेकिन तहज़ीब का अलग से भी चैप्टर है, लेकिन आपने ये भी देखना है इस्लामी तहज़ीब, ठीक है। इस्लामी तहज़ीब, ये भी आप लोगों ने इसको तैयार करना है। इसके बाद ये इसमें से तकरीबन हमारे 2 सवाल बनेंगे, ठीक है, प्लस माइनस। इसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो हमारे पास मेनली 3-4 चीज़ें, उसमें एक एज अ टीचर, ठीक है, एज एन सिपा सलार, ठीक है। और सिपा सलार में आपने बस ये नहीं लिखना है बहुत अच्छे ये उनके सारे आपने बताना है कि मतलब तमाम गज़वा जो बदर है, गज़वा हुनैन है, तबूक है, उहद है, इसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सॉरी तबूक नहीं, ग़ज़वात में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या वॉर स्ट्रेटजीज़ थी, उस तरीके से हमने करना है। एक दफ़ा पेपर में सवाल भी आया पैगम्बर अमन का, पैगम्बर अमन कैसे हैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम लोगों ने वो भी करना है। हाँ, डिप्लोमेसी के ऊपर सवाल आता है, डिप्लोमेसी ऑफ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिफारत, कैसे आप एक अच्छे सिफारतकार थे, उसके ऊपर, ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमारे पास एक सवाल देखने को मिलता है। इसके बाद जी औरतों का जो चैप्टर है उसमें भी ऐसा ही है, औरतों के हकूक़ और फ़राइज़, ठीक है। इस्लाम औरतों को हकूक़ देता है, फ़राइज़ देता है, लेकिन आज भी इस्लामिक जितने भी कंट्रीज़ हैं उसमें औरतों के साथ इक्वालिटी नहीं है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ द क्वेश्चन, ये इस तरीके से हमारे पास डायमेंशन बन सकती है। हर सवाल को करंट अफेयर से काफ़ी रिलेट लाजमी करना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल सवाल आ सकता है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिप्लोमेसी जो है वो सबसे बेस्ट डिप्लोमेसी है। तो आजकल जितने भी दुनिया में मसाइल चल रहे हैं वो सारे मसाइल डिप्लोमेसी से हल हो सकते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो डिप्लोमेसी है उसको कंपेयर करो और दुनिया के मसले हल करवाओ, ठीक है। तो इस तरह सिचुएशनल बेस्ड सवाल आएंगे, सीधे इस तरह सवाल नहीं आएंगे कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर अमन है वज़ाहत करें, नहीं। पेपर जो है करंट अफेयर के साथ रिलेट होकर आएगा, ठीक है। इसके बाद इस्लाम के कुछ निज़ाम है, ठीक है। इस्लाम का मुआशरती निज़ाम, ठीक है, मुआशरती, सियासी एंड मुआशी,
ठीक है। मुआशरती, सियासी एंड मुआशी निज़ाम, इन तीनों निज़ाम को हमने बड़े ध्यान से करना है। इन तीनों निज़ाम में से आपका पैक्ट सवाल आता है, ठीक है। शायद अगर 20 नंबर का ना आए तो आपको 10 नंबर का सवाल इन निज़ाम में से आता है। अच्छा, इसमें बल्कि इसमें एक और भी निज़ाम लिख लेते हैं, इस्लाम का इक़्तिसादी निज़ाम। ये हमारे पास इस्लाम के जो निज़ाम है उसमें उसके ऊपर भी फुल फ्लैज सवाल आ रहा है। 20 नंबर का नहीं तो 10 नंबर का कंफर्म सवाल आएगा, ठीक है। अच्छा, इस्लामी तहज़ीब, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। इस्लामी तहज़ीब की ख़ुसूसियात, बड़ा इस्लामी तहज़ीब की ख़ुसूसियात, ये बड़ा पसंदीदा सवाल है एग्ज़ामिनर का, चाहे वो पीपीएस का पेपर बनाने वाला हो या तो इस्लामी तहज़ीब की ख़ुसूसियात, ये इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, चाहे वो पीपीएस का हैंडलर पेपर बनाने वाले हों या फिर एफपीएससी का हो। इसके बाद इस्लामी तहज़ीब, एक बड़ा सवाल आता है, क्या था, मगरिब और वर्सेस इस्लाम, ठीक है। इस्लाम जो वेस्ट है और इस्लाम जो है ये आपस में कैसे मुख्तलिफ है, ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। अच्छा, इस्लाम को आजकल के करंट अफेयर से लाजमी जोड़ना है आपने। कैसे? जैसे दौरे हाजिर के चैलेंजेस और इस्लाम कैसे उसको कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक है टेररिज़म, ठीक है, एक्सट्रीमिज़म है, उसके बाद क्या पे लिखते हैं, फ़िरका वारियत है, ठीक है। तो ये इस सारे सवाल, ये सारे करंट टॉपिक्स हैं जो आजकल मुल्क में चल रहे, पूरी दुनिया में चल रहे हैं। टेररिज़म पीक पे, एक्सट्रीमिज़म है, फ़िरकाबंदी है, तो ये सारे टॉपिक इस्लाम से हमने जोड़ के इस्लाम के साथ रिलेट करके लिखने हैं। तो ये सारे हर सवाल को ना आपने शुरू के सवालों को, मतलब ये नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और अकीदे को छोड़ के बाकी हर सवाल को आपने रिलेट करना है फ्रॉम करंट विद करंट अफेयर, ठीक है। अच्छा, औरतों के सिंपल आपने क्या याद करना है, औरतों के हकूक़, जैसे मैंने आपको बताया कि औरत का इस्लाम में क्या मकाम है, ठीक है, और वेस्ट में क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल। इस तरीके से कंपैरिजन के लिहाज से आपने करना है। अच्छा, इसके बाद कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चंस हैं। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में आपने वैसे नॉर्मली एकेडमीज़ एंड टीचर एंड आई वुड सजेस्ट यू टू कि एडमिनिस्ट्रेशन का हम छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें खतूत हैं, इसमें हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मतलब इनके हुकूमत, इनके खतूत हैं, ठीक है, जो इन्होंने हुकूमती अहदेदारों को लिखे थे, इसमें खतूत हैं। इसमें हाँ, इसमें कुछ सवाल जो बहुत ज़्यादा इजी हैं वो आप कर लें, वो आ भी रहे हैं कि सरकारी मुलाजमीन जितने भी हैं उनकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, ठीक है। ये चूँकि आप इंशाअल्लाह ताला सरकार में जाने की कोशिश करें तो आपको ज़िम्मेदारियाँ बताएं, और ये पेपर में सवाल रिपीट भी हो रहा है, सरकारी मुलाजमीन की ज़िम्मेदारियाँ, ठीक है। खुलफाए राशिदीन के दौर के हिसाब लिखें, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा हाँ, इस्लाम में निज़ाम हुकूमत जो है उसका ढांचा लिखें, उसका ढांचा बनाएं कि इस्लाम के हुकूमत किस तरह करता है, ठीक है। ये जो हमने इधर पढ़ा है ना, इस्लाम का सियासी निज़ाम, ये वैसे इसी में ही कवर अप हो जाएगा, ठीक है। इस्लाम के सियासी, मुआशी, अच्छा, तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है, ये तीनों डायमेंशंस को बड़ा ज़बरदस्त करना है, मुआशी, सियासी, निज़ाम, इक़्तिसादी, मुआशी, मुआशरती। इसके अलावा तो ओवरऑल अगर मैं आपको अब ओवरऑल रिव्यू करें, हम आज जो हमने चीज़ें देखी हैं, एक सवाल आपका इसमें से आ रहा है अक़ीदे में से, और शायद नमाज रोज़ात में, मतलब इन दोनों में से अगर आप एक सवाल आ रहा है, ठीक है। इस्लाम और दीन में से एक सवाल आ रहा है आपका 3, ठीक है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से एक सवाल आ रहा है, पैक्ट सवाल आ रहा है कंफर्म 3, 4, इसमें से आपको एक सवाल मिल नज़र आएगा, 4 के बाद 5। इस्लामी तहज़ीब और जो करंट अफेयर है इसमें से आपको एक सवाल 100% नज़र आएगा, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन के इस तरीके से हमारे 7 सवाल मुकम्मल होते हैं, और इन 7 में से हमें 4 करने पड़ते हैं। तो 4 इन CSS। अब यही सवाल आपके चाहे CSS का इम्तहान देने जाएंगे आप या PMS का, तो ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को इन दोनों इम्तहानों में ज़रूरत पड़ेगी, इन दोनों इम्तहान में ये दोनों टॉपिक्स आपके कवर अप हो जाएंगे, ठीक है।
फिर से अगेन सारे टॉपिक्स को करंट अफेयर के साथ रिलेट करना लाजमी है, ठीक है, क्योंकि और उसमें आपने फिर जब करंट अफेयर के रिलेटेड सवाल आएगा फिर आपने फैक्ट्स एंड फिगर भी करंट अफेयर वाले डालने हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कहा जाता है कि इस्लाम ने औरतों को हुकूक जो है वो आज से 1400 साल पहले दिया था, लेकिन वेस्ट मैग्ना कार्टा में दे के आया है 1700 में, लेकिन फिर भी इस्लाम में औरतों का वो मकाम उनको हासिल नहीं है, तो इस पर वजाहत करें। तो एक किस्म के करंट का सवाल है, ठीक है। तो इसमें आपने फिर फैक्ट्स एंड फिगर भी करंट अफेयर से रिलेटेड देने हैं। ये मेरे पास पीएमएस पंजाब का एक इम्तहान का पेपर खुला हुआ है, ठीक है। देखिए पहला सवाल मेरे पास है, ये पेपर है मेरे पास 2020 का, ठीक है। इसमें देखिए मेरे पास पहला सवाल है दीन और मज़हब में फ़र्क, तो मैंने आपको बता चुका हूँ। इसमें ज़कात आता है, सेकंड सवाल आई टोल्ड यू। इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़ारती कामयाबियाँ हैं, तो आई टोल्ड यू कि आपका ऐसे आएगा। सवाल नंबर 4 जो है, जो मैं आपको अभी बता रहा था ना कि खतूत वाला चैप्टर, ये उसमें से आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद खुलफा राशिदीन वाला, ठीक है। और औरत का मकाम, अच्छा हाँ एक चीज़ मैं मिस कर गया, इज्तिहाद और इजमा, इनमें से भी हर साल सवाल आ रहा है, ठीक है। हाई मिस्टेड, ये आपने देखना है। और इसके बाद आपके कुछ MCQs हैं 20 नंबर के, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारे पास इस तरीके से हमारे पास पेपर है। और मैं आपको CSS का भी पेपर दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि जिस तरीके से हमने पढ़ा है, जिस तरीके मैंने आपको बताया उसी में से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास CSS तो ये मेरे पास CSS 2021 का पेपर है, ठीक है। इसमें सवाल देखें, पहला सवाल मेरे पास आया अक़ीदा आखिरत, ठीक है। सेकंड मेरे पास आया ख़वातीन के हकूक़, ठीक है। थर्ड इस्लामी तालीमात, ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसको छोड़ देते हैं। इस्लामोफोबिया करंट का सवाल है। इस्लाम में हुक्मरानों के एहतसाब, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर से सवाल आया है। इसके बाद सूफ़ीज़म के ऊपर सवाल है। ये वैसे ये मतलब कुछ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन आप इसको ना भी करें तो आपका चल जाएगा। सुलह हदैबिया के ऊपर सवाल है और ग़ज़वा खैबर के ऊपर आया, ठीक है। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसमें से इसमें इन सारे पेपर में से एक सवाल निकाल दें तो सूफ़ीज़म वाला, तो आपके सारे सवाल वहाँ से हो जाते हैं, ठीक है। एक्सट्रीमिज़म के ऊपर सवाल है, सवाल नंबर 5 वाला जो है सीधा एक्सट्रीमिज़म इंतहाई पसंदी के ऊपर सवाल है, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से मैंने आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए वो हर साल आपके 5-6 आ रहे हैं उसमें से। तो इस पेपर में भी 5 सवाल आपको वही हैं जो भी हम पढ़ चुके हैं। तो ऐसे ही आप लोगों का मोस्ट एक्सपेक्टेड है, चाहे वो CSS हो या PMS हो, ऐसे पेपर आप लोगों का एक्सपेक्टेड है, चांसेस हैं कि आएगा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि एक्सपेक्टेड है फॉर CSS इस्लामिक स्टडीज़ एंड फॉर PMS इस्लामिक स्टडीज़ पेपर। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एस्पायरेंट्स को फ़ायदा हो सके, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।